दोस्तों, भारत के एनएसए अजीत डोवाल साहब और विदेश मंत्री जयशंकर जी ने चीन की आज जो बेइज्जती की है, जिसे चीन कभी भूल नहीं पाएगा। सच में भरी सभा में हमारे शेरों ने आज चीन के विदेश मंत्री को सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि अपनी मुलाकात में जब चीन के विदेश मंत्री ने उनको चीन आने का न्योता दिया, तब एनएसए ने यह कहकर न्योता ठुकरा दिया कि जब तक चीन बॉर्डर से अपनी सेना को नहीं हटा लेता, तब तक आने का कोई सवाल ही नहीं। दूसरी तरफ जयशंकर जी ने जो बैटिंग की है, उससे तो चीनी विदेश मंत्री के पसीने छूट गए हैं। जी हां दोस्तों, जयशंकर जी ने उनसे इस बारे में जवाब मांगा कि कल जो ओआईसी में तमाशा हुआ, भारत के खिलाफ आवाज उठी, उसका जिम्मेदार कौन है और चीन के इस शर्मनाक बयान का क्या मतलब है। इतना पूछते ही चीनी विदेश मंत्री की बोलती बंद हो गई। उसने सोचा ही नहीं था कि भारत में उससे इस तरह के करारे जवाब मांगे जाएंगे। सवालों का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। जयशंकर जी ने कई सारे सवाल किए एलएसी से संबंधित, क्वाड से संबंधित, चीन में रह रहे भारतीय छात्रों के साथ बदसलूकी से संबंधित और खासकर रूस यूक्रेन से संबंधित। आइए दोस्तों, जानते हैं कि क्या प्रतिक्रिया रही चीनी विदेश मंत्री की और कैसे जयशंकर जी ने अपने तीखे सवालों से चीन को छलनी कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के बाद विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि 3 घंटे की हमारी बातचीत हुई। इसमें हमने द्विपक्षीय मुद्दों समेत कई पहलुओं पर बात की। साथ ही एलएसी मामलों को लेकर हमारी बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने आज शुक्रवार को चीन में अपने समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच पूर्वी लद्दाख विवाद और यूक्रेन संकट से पैदा हुई भू राजनीतिक उथल-पुथल समेत विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। चीनी समकक्ष के साथ बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि मेरी बातचीत चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ अभी समाप्त हुई है। हमने लगभग 3 घंटे तक चर्चा की और खुले और स्पष्ट तरीके से एक व्यापक मूल एजेंडे को संबोधित किया। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की है, जो अप्रैल 2020 से चीनी कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप बाधित हुई। सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि वर्तमान स्थिति को मैं एक वर्क इन प्रोग्रेस कहूंगा। हालांकि ये धीमी गति से हो रहा है, इसे आगे ले जाने की आवश्यकता है क्योंकि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट आवश्यक है। सीमा पर शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए इसे थोड़ा तेज गति से आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने खुलकर बात की है, भारत की पोजीशन बताई, सीमा पर शांति से कुछ कम मुझे मंजूर नहीं होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से पूछा गया कि क्या चीन के विदेश मंत्री से क्वाड पर भी कोई चर्चा हुई और चीन के विदेश मंत्री का क्या कहना था। इस पर जयशंकर ने हिंदी में जवाब देते हुए कहा कि आपका जो सवाल था क्वाड को लेकर कोई बातचीत हुई, तो इस पर कोई बात नहीं हुई। ओआईसी सम्मेलन में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बयानों पर पूछे गए सवालों पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कहा कि हाँ, ये सवाल आया था, मैंने इसका जिक्र किया। मैंने उन्हें समझाया कि हमें वो बयान आपत्तिजनक क्यों लगा। ये एक ऐसा विषय था जिस पर कुछ देर तक चर्चा हुई, एक बड़ा संदर्भ भी था। उन्होंने कहा, मैंने बताया कि हम आशा करते हैं कि चीन भारत के संबंध में एक स्वतंत्र नीति का पालन करेगा और अपनी नीतियों को अन्य देशों और अन्य संबंधों से प्रभावित नहीं होने देगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि 1993 से 96 के समझौतों का उल्लंघन हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिकों की मौजूदगी है। इसको देखते हुए हमारे संबंध सामान्य नहीं है। चीन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की स्थिति के बारे में जयशंकर जी ने कहा कि मैंने चीन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की दुर्दशा को भी दृढ़ता से रखा, जिन्हें कोविड प्रतिबंधों का हवाला देते हुए वापस जाने की अनुमति नहीं दी गई। हमें उम्मीद है कि चीन भेदभाव रहित रुख अपनाएगा क्योंकि इसमें कई युवाओं का भविष्य शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कहा कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वापस जाने के बाद इस मामले में संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में मेडिकल छात्रों के विशेष चिंताओं को भी समझा। यूक्रेन मसले पर चीनी समकक्ष के साथ बातचीत को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन पर हमने अपने अपने दृष्टिकोणों और प्रक्षेपकों पर चर्चा की है, लेकिन सहमति व्यक्त की कि डिप्लोमेसी और बातचीत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी कल गुरुवार रात काबुल से दिल्ली पहुंचे थे। उनकी यात्रा को लेकर कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। जयशंकर ने वार्ता से पहले ट्वीट किया, हैदराबाद हाउस में चीन के विदेश मंत्री वांग यी का अभिवादन किया।
हमारी चर्चा शीघ्र आरंभ होने वाली है। वांग की यात्रा पर भारत की ओर से यह पहली सार्वजनिक टिप्पणी है। वहीं यूक्रेन पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने चीनी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और एस जयशंकर जी ने भारतीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की ओर से तत्काल युद्ध विराम और कूटनीति की ओर लौटने के महत्व पर सहमति जताई गई। इस दौरान क्वाड पर कोई चर्चा नहीं हुई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से मिले। अजीत डोवाल से मिलकर वांग यी ने उन्हें चीन आने का न्योता दिया। दोनों देशों ने माना कि बॉर्डर पर शांति के लिए सेनाओं को पीछे हटना जरूरी है। दोनों देशों ने माना कि तनाव तब ही कम हो सकता है जब एलएसी पर सैनिकों की तैनाती को घटाया जाए। माना गया कि पहले सैनिकों का पीछे हटना जरूरी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में कहा गया कि आगे बेहतर द्विपक्षीय संबंधों के लिए बातचीत के लिए बाकी हिस्सों से सैनिकों का पीछे जाना और अवरोधों का हटाया जाना जरूरी है। डोभाल ने यह भी कहा कि मौजूदा हालत किसी के भी हित में नहीं है और शांति से ही दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास जागेगा। एनएसए संघ मीटिंग के आखिरी में चीनी विदेश मंत्री ने डोभाल को चीन आने का न्योता दिया। डोभाल ने न्योता स्वीकार करते हुए कहा कि जैसे ही जरूरी मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे वैसे ही वो चीन दौरे पर पहुंचेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि भारत पिछले 2 साल से चीन के संपर्क में है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात सितंबर 2020 में मॉस्को में और सितंबर 2021 में दुशांबे में हुई थी। संभव है कि वांग यी की मुलाकात पीएम मोदी से भी हो। जी हां दोस्तों, वांग यी को भारत आने का मौका एकाएक तब मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मार्च को दक्षिण चीन में हुए विमान दुर्घटना पर भारत की ओर से संवेदनाएं व्यक्त की। वांग यी उस समय पाकिस्तान की यात्रा पर थे, जहां ओआईसी देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में वे विशेष आमंत्रित थे। उसी समय वांग यी का भारत आना तय हो गया। चीनी विदेश मंत्री 24 और 25 मार्च को नई दिल्ली में होंगे और अपने समक्ष एस जयशंकर से विचार विमर्श करेंगे। संभव है कि वांग यी की मुलाकात भारतीय प्रधानमंत्री से भी हो। ऐसा लगता है कि सीमा विवाद पर चीन अभी भी अपनी पुरानी नीति पर कायम है कि इन विवादों को एक तरफ रखकर भारत परस्पर सहयोग के अन्य क्षेत्रों में मसलन नागरिकों की आवाजाही, व्यापार और निवेश और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों पर चीन के साथ सहयोग करना फिर शुरू कर दे। दूसरा बड़ा प्रश्न भारत चीन व्यापार में भारत के विरुद्ध बना हुआ व्यापारिक घाटा है, जो जल्दी ही 80 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर हो जाएगा। यूरोप में रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए आक्रमण के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देशों के बीच संबंध बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। चीन इस बात से चिंतित है कि अमेरिका के नेतृत्व में उसके मित्र देश और नाटो संगठन के सदस्य देशों द्वारा रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का कितना व्यापक असर हुआ है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर आपको दुनिया भर की अनोखी बातें बताते हैं जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।